तो आशुतोष, राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं, इस बार की तो यात्रा अलग थी क्योंकि कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई है, विपक्ष के नेता बन के आए हैं वो। लेकिन जो बीजेपी का रिस्पॉन्स है वो पहले की तरह ही है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। तो ये राहुल गांधी पर जो ये आरोप लग रहा है, ये इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? क्योंकि आखिर आप जो है देश के बारे में, देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है तो आपके पास देश में बहुत मंच उपलब्ध है। आप अमेरिका में या ब्रिटेन में जाके इस तरह की बातें क्यों करेंगे? देखिए मिलिंद, इसमें दो तीन चीजें जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि जब भी राहुल गांधी विदेश गए हैं, चाहे वो अमेरिका गए हो या फिर लंदन गए हो, जब भी उन्होंने जाके वहां पत्रकारों से बातचीत की या लोगों से बातचीत की या डायस्पोरा से बातचीत की है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की है और बार बार ये साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल विदेशी जमीन पर राहुल गांधी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से वो देश विरोधी काम करने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से अपना अलग तरीके का प्रचार है और उस प्रचार के माध्यम से वो न केवल राहुल गांधी की बल्कि कांग्रेस की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल इसमें इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी जो है वो जहां तक मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, जगह जितना मैं इतिहास को समझ पाया हूं, कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने संघ परिवार पे वैचारिक स्तर पर इतना जबरदस्त हमला बोला है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जो अच्छी तरीके से समझते थे और बार बार ये कहते थे कि जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है वो देश के लिए माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की तुलना में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उनका कहना था कि ये जो बहुसंख्यक जो सांप्रदायिकता है वो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जाती है, साथ ही साथ देश को तोड़ने की दिशा में लेकर जाती है। और जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है वो है खतरनाक, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से वो फ्रंटल अटैक आज आरएसएस के ऊपर कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पे कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए बहुत ही दुखदायक है और उनको बहुत तकलीफ देता है। इसलिए जब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं और वहां अक्सर उनसे सवाल आरएसएस को लेकर पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी को लेकर पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूछा जाता है और वो अपनी बातों को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। तो इसलिए विचारधारा की जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी की बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है और उनकी पूरी बातचीत को उसी संदर्भ में देखना चाहिए और बीजेपी का जो अटैक है उसको भी उसी संदर्भ में देखने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, तो जो आरएसएस को लेकर उन्होंने एक बात कही, आशु, उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम जो है भारत में कम हो रहा है, खास करके माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन उसमें उन्होंने जो विवाद हो गया, जो उन्होंने सिखों को लेकर उदाहरण दे दिया कि भाई वो कड़ा नहीं पहन सकते हैं या गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं, तो लगभग बीजेपी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो बयान दिया कि ये खालिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं, कि ऐसी कोई भारत में सिखों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है जिस तरह का राहुल गांधी बात कह रहे हैं। तो ये बात तो सही नहीं है, मतलब तथ्यात्मक रूप से तो आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते कि सिखों को फ्रीडम नहीं है। देखिए, इसको बीजेपी ने स्पिन देने की कोशिश की है। राहुल गांधी भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक तबका है उसको जो धार्मिक स्तर पर उसकी पहचान को लेकर जो संकट है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर है, वो तो रोज आए दिन की बात है। 2014 के बाद से जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों अगर आप दो तीन उदाहरण देख लें तो ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग की जिस तरीके से पिटाई हुई है बीफ का बहाना देकर, या जिस तरीके से अभी शिमला के अंदर जो पूरा का पूरा एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम ने जब हिंदू बहुतायत इलाके में जब जमीन खरीदने की कोशिश की तो उसका जिस तरीके से विरोध हुआ, तो बहुत सैकड़ों उदाहरण है जिसको यहां दिया जा सकता है। तो पहली बात, राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक आजादी को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक सिखों को लेकर प्रश्न था तो उन्होंने जो सवाल किया था वो सवाल ये था कि दरअसल इस जो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात को लेकर ये है कि कैसे सिखों को जो पगड़ी पहनने भी नहीं दिया जाएगा या फिर कड़ा पहनने भी नहीं दिया जाएगा।
और अगर उनकी बातों पे मुझे कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाई पड़ा जिस पर कोई आपत्ति की जाए, क्योंकि जब वो बोल रहे थे उस वक्त मंच पर जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा था उसमें 2 टर्बनधारी या पगड़ीधारी सिख भी बैठे हुए थे। अगर कुछ ऐसा होता तो वो ऑब्जेक्शन करते, और जिस व्यक्ति को उन्होंने नाम पूछा था वो भी एक सिख था, वो भी टर्बनधारी था, वो भी पगड़ी वाले थे, तो उनको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। भीड़ में से किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको निशाना बनाने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से सिखों को निशाना बनाया गया, पूरे किसान आंदोलन को, चूंकि पंजाब से बहुतायत थी, उनको खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई, उनको सिख फॉर जस्टिस से जोड़ने की कोशिश की गई। और बंगाल के अंदर आपने उदाहरण देखा था जब एक सिख आईपीएस ऑफिसर को घेर के जब उसको खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई थी, तब उसने कहा था कि आप मेरी पगड़ी की वजह से मुझे आप बदनाम करने की कोशिश करें, ये बात ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी की बात को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे, समग्रता में देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उसको जोड़ने की कोशिश जरूर की। यहां एक बात मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि बार बार जब भी 19 सिखों की बात होती है, तब भारतीय जनता पार्टी 1984 के दंगों का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग बहुत करीब से 1984 के दंगों को देख रहे थे, उनमें वो शायद भूल जाते हैं कि नानाजी देशमुख जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर्स में, जो बीजेपी के फाउंडर्स मेंबर्स में से थे, बड़े पदों पर थे, बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखकर 1984 के दंगों की एक तरीके से सराहना करने की कोशिश की थी या उसको अपना समर्थन देने की कोशिश की थी।